नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग पीजीटी टीजीटी के लिए जो समसामयिक घटना चक्र ने हल प्रश्न पत्र निकाला है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसको हम लोग देख रहे थे। ये भारतीय इतिहास का प्रश्न पत्र है। तो इसमें हम लोग वैदिक काल से पिछले वाले जो सेगमेंट हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्मृतियाँ नहीं होती हैं वैदिक साहित्य में, बाकी संहिताएं होती हैं, अरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शब्द अर्थ है सुना हुआ। संहिताएं, अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य में शामिल हैं। ठीक है, जबकि स्मृतियों की रचना सूत्रकाल में हुई है। निम्न में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, आगम। तो आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है, बाकी 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ठीक है, वैदिक काल में यदि कोई नियमित भूमिकरण नहीं था, क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ठीक है, मालिक नहीं था तो कर देने की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक समाज जनजातीय और समतावादी समाज था। भूमि की संपत्ति के संचय के आधार पर सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें ब्राह्मणों का मिलान करना है। तो ऋग्वेद का कौन था? ऐतरेय था, और एक और कौन सा है? कौस्तकीय होता है। ठीक है, 2 ब्राह्मणों हैं। इसके बाद सामवेद का क्या होगा? पंचविश हो जाएगा सामवेद का ब्राह्मण। यजुर्वेद का कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद का हो जाएगा सतपथ, और जो अथर्ववेद है उसका गोपथ। ठीक है, हो गया है। अब ऋग्वेद में किस नदी को अम्बी तमय, नदी तमय और देवी तमय कहा गया है? तो ये कौन थी? सरस्वती जी हैं। सरस्वती नदी है जिन्हें क्या कहा गया है? अम्बी तमय, नदी तमय और देवी तमय। और सबसे ज्यादा बार जिक्र किसका हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। पुरुषनी कौन सी नदी कहलाती थी? ये रावी नदी कहलाती थी। यहीं पे दशराग युद्ध हुआ था। ठीक है, पुरुषनी नदी के किनारे। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मिलित नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। निम्न में से किसी निरुक्त का प्रणेता कहा है? तो निरुक्त के प्रणेता कौन है? ये है यास्क। ठीक है, बाकी जो पाणिनि हैं वो किसके हैं? वो अष्टाध्यायी के हैं। और पतंजलि किसके हैं? पतंजलि महाभाष्य के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वैदिक काल में रचे गए 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। इन वेदों के 6 अंग बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? विलियम जोन्स। ठीक है, इन्होंने अनुवाद विभाग जो बना था 1784 में, उसके मैन थे। और इन्होंने बहुत सारी जो भारतीय ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाया था, जैसे भगवत गीता हुई, विज्ञान शाकुंतलम हुई, और भी नारायण के साथ। अच्छा, सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1786 में अपने एक व्याख्यान में सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से साम्यता रखती हैं। नारायण के साथ विष्णु के तदात्म का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो ये तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। ठीक है, तैत्तिरीय अरण्यक यजुर्वेद से संबंधित अरण्यक है। मैत्रायणी अरण्यक की तैत्तिरीय और काठक शाखाओं का एक प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जिसे तैत्तिरीय अरण्यक कहा जाता है। सायणाचार्य के अनुसार तैत्तिरीय अरण्यक के रूप में विख्यात कृष्ण यजुर्वेदी अरण्यक के दृष्टा ऋषि कंठ है। तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय अरण्यक में 10 प्रपाठक हैं, जिसमें नारायणीय कठ नारायण के साथ विष्णु के तदात्म का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। तो पालागल कौन थे? संदेश वाहक थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सबसे अंतिम नाम पालागल का होता था, क्योंकि इनका नाम सतपथ ब्राह्मण में आया है, जो उत्तर वैदिक काल के अंत की रचना है। पालागल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाने वाले दूत का कार्य करता है। ठीक है, अच्छा एक और था, सप्तपदी का सही अर्थ क्या है?
तो सतपदी का क्या, 7 प्रतिज्ञा वचन निभाना, ये हिंदू विवाह से संबंधित है। वो इन्हीं को पूर्ण करने के बाद विवाह संपन्न माना जाता था और बाएं ओर बैठती थी कन्या। सप्तपदी हिंदू विवाह से संबंधित तथ्य है। इसमें वर उत्तर दिशा में कन्या को 7 मंत्रों के साथ सप्त मंडलिकाओं में 7 पदों तक साथ ले जाता है। जिस विवाह में सप्तपदी होती है वह वैदिक विवाह कहलाता है। सप्तपदी के बाद कन्या को वर के वाम अंग में बिठाया जाता है। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? ये यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम यजुर्वेद में हिरण्यकार शब्द मिलता है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन स्थायी नहीं था, इस कारण कर का बहुत महत्व नहीं था। लोग स्वेच्छा से राजा को बलि कर देते थे। बाद में फिर ये स्वेच्छा की जगह अनिवार्य कर बना दिया गया था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका जीवन स्थायी होने लगा और कर को नियमित किया जाने लगा। भाग, भोग, हिरण्यकार जैसे शब्द मिलते हैं। भागदुक कर संग्रह करने वाले अधिकारी था। ठीक है, भागदुक। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? तो कौन थी वो? पुनर्भू कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन भारत में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है। समाज में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। निम्न में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम क्या है? तो ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद का जो 2 वेद है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो उसमें से जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य पद्य दोनों में है। बाकी जो ऋग्वेद है वो केवल गद्य में है। सामवेद जो है वो पद्य में है। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद की वात्स्यायनीय संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो ये शुल्ब सूत्र है जो भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। बाकी निरुक्त वेदांग है और अरण्यक जो है वो ऋग्वेद की उपवेद है, ऋग्वेद का ही अंग है और धर्मसूत्र अलग होते हैं। सुल्ब शब्द सुल्ब या सुल्ब धातु से बना है, जिसका अर्थ है नापना। साधारण भाषा में सुल्ब का अर्थ है रस्सी। प्राचीन मनीषी यज्ञ की विभिन्न आकार की वेदियां बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया करते थे। रस्सी की मदद से जमीन नापने, चाप खींचने का भी काम किया जाता था। अब तक ज्ञात सुल्ब सूत्र के नाम इस प्रकार हैं: वोधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मैत्रायण, बाराह, वाधूल, मनसक, सत्याषाण और लौगाक्षी। इनमें सबसे प्राचीन वोधायन सुल्ब सूत्र है, जिसकी रचना काल 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है। अन्य क्या तथ्य हैं? सुल्ब सूत्र में समकोण त्रिभुजों के 3 भुजाओं पर आधारित प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, का उल्लेख है। तो सुल्ब सूत्र में किसका उल्लेख है? पाइथागोरस प्रमेय का, त्रिभुजों और चतुर्भुजों पर आधारित विभिन्न रचनाओं का, और इसमें भिन्नों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा। तो कृष्ण और ब्रह्मा दोनों नहीं है, विष्णु भी माने जाएंगे। बाकी इंद्र तो वैदिक देवता थे। ठीक है, पूछे गए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार दिए गए विकल्प में केवल इंद्र और विष्णु ही वैदिक देवता है। विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में देवता के रूप में किया गया, परंतु वे स्वतंत्र देवता ना होकर सूर्य के ही रूप में थे। कृष्ण और ब्रह्मा का उल्लेख वैदिक देवता के रूप में नहीं किया गया है, अतः पूछे गए प्रश्न के आधार पर किसी एक विकल्प का चयन करना कठिन है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, 33 कोटि। ठीक है, यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। 3 में विभाजित है। तो आकाश के देवता कौन कौन से हैं? धौ हैं, सूर्य हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, पूषण हैं, जो पूषा कहा जाता है, विष्णु हैं, उषा, अश्विन, सविता, अदिति। और अंतरिक्ष के देवता हैं इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप आदि। और पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। ठीक है, ये हो गए पृथ्वी के देवता। तो नेक्स्ट है, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी तो कितनी? 33 कोटि देवता थे। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो सावित्री, विष्णु, उरुक्रम, विश्वकर्मा, सविता। तो विश्वकर्मा नहीं थे। ठीक है,
सावित्री, विष्णु, उरुक्रम और सविता वैदिक सूर्य देवता से संबंधित हैं, जबकि विश्वकर्मा शिल्पियों का मुखिया होता था। इन्हें निर्माण व सृजन का देवता माना जाता है। सूची मिलाना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होता कहते थे, ठीक है। यजुर्वेद के अधर्वयु हुई है, सामवेद का उद्गाता ही है, अथर्ववेद का ब्रह्मा होगा। तो बिल्कुल 1 2 3 4 ही होगा, ठीक है। कौन सा है? ए है। ऋग्वेद का क्या कहलाता था? होता कहलाता था। यजुर्वेद को पढ़ने वाला अधर्वयु, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा था, ठीक है। नेक्स्ट है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो ये अथर्ववेद में है कि युद्ध का प्रारंभ जो होता है मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ठीक है। कथन युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क होता है अथर्ववेद की एक प्रार्थना में निहित है, जिसमें मानव हृदय और मस्तिष्क के एकीकरण के लिए समान आशय में देवता को संबोधित किया गया है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा गया है, तो क्या कहा गया है? ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और संहिता। तो इसमें संहिता जो है वो होगी काव्यात्मक, ठीक है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। संहिता का अर्थ वेदों के गेय पदों से है। वेद सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र, तंत्र और यज्ञ संबंधी सूत्रों के संग्रह हैं। इनमें संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन कहलाते हैं? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। वेदों का नाम, एक नाम श्रुति भी है। क्यों? क्योंकि सुना हुआ होता है इसमें, क्योंकि संकलित किए जाने से पूर्व यह गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए कंठस्थ कराए जाते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सर्वाधिक प्राचीन जो वेद कहलाता है ऋग्वेद कहलाता है। इसमें कितने हैं? 1028 सूत्र हैं। और इसके अलावा वैसे मैंने 1017 थे, फिर उसके बाद 11 और बढ़ा दिए गए, तो 1028 सूक्त हैं पूरे। और 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौस्तिकी। और इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होता क्या बोलते हैं? यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है और इसमें 2 विभाजन है। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? वात्स्यायनी संहिता बोलते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद में कठोपनिषद है, ठीक है। सामवेद जो है वो क्या है? गीतों का संग्रह है। इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। इसमें इसका मतलब इसके बहुत कम हैं जो इसके खुद के हैं, बाकी शायद 175 कुछ करके हैं वो ऋग्वेद के हैं, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र का संग्रह है, वो ये सबसे बाद में माना गया है। तो ये जो त्रयी है ना उसमें नहीं आता है अथर्ववेद। त्रयी में कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अच्छा हाँ, वेद त्रयी कहा जाता है। वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्वनि उच्चारण, ठीक है। वेदांत तो उपनिषद को कहा जाता है। दर्शन तो अलग ही है और व्याकरण। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्यिक व्यवस्था में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्योंकि वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वैदिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाया जाता था। वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? श्रुति। क्या कहा जाता है? श्रुति। गुरु शिष्य परंपरा में एक से दूसरे तक क्या हो गया? ये जाता रहा, ठीक है। निम्न में से कौन से ग्रंथ वेदों एवं श्रुतियों के अंग नहीं थे? संहिता, ब्राह्मण, पुराण और उपनिषद। तो इसमें जो पुराण थे वो नहीं थे। पुराण शायद गुप्त काल में आए हैं मेन, ठीक है। बाकी संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक, ठीक है, इसमें शामिल किए जाते हैं। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो युद्ध के लिए गविष्ठी कहा जाता है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में पशुओं में गायों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बहुमूल्य धन माना जाता था, अतः इसके लिए युद्ध लड़ा जाता था। इसके लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वैदिक काल में गाय को अघन्या, नाम मारे जाने योग्य कहा गया है। वैदिक काल में गाय के आधार पर दूरी का निर्धारण गवयुति से कहा गया है। तो देखिए, अघन्या क्या है? गाय, क्योंकि ये ना मारे जाने योग्य है, क्योंकि इसे मार नहीं सकते थे। और जो दूरी का निर्धारण होता है वो गवयुति से होता है।
और गाय के आधार पर समय का निर्धारण संगवन से किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना जाता है? तो गाय को माना जाता है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम का है? तो ये तो इतना मुझे नहीं है, 11वां है वैसे उपनयन संस्कार। ठीक है। क्या है इसमें? सर्वप्रथम ग्रह सूत्र में संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो सर्वप्रथम ग्रह सूत्र में संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन मिलता है। इनमें कुल 16 संस्कारों का विधान मिलता है। ये इस प्रकार हैं। सबसे पहले गर्भाधान होता है, पुंसवन होता है, सीमांतोन्नयन होता है, जातकर्म होता है, फिर नामकरण होता है, निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, फिर कर्णवेधन, विद्यारंभ। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं नामकरण और विद्यारंभ 5 और 10 है। ठीक है। उसके बाद उपनयन हो जाएगा, वेदारंभ हो जाएगा, केशांत हो जाएगा, समावर्तन और विवाह। तो नामकरण, विद्यारंभ, विवाह, ये 5 के उस पे है। ठीक है, मल्टीप्लाई पे। और लास्ट में तो अंत्येष्टि हम लोगों को पता ही होता है सबको। सबसे फर्स्ट पता होता है गर्भाधान होता है। ठीक है। अब बीच वाला का कुछ निमोनिक्स वगैरह बन जाए तो उससे हो जाएगा। कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? सीमांतोन्नयन नहीं है, समावर्तन है, उपनयन है, ब्रह्मचर्य है, ये तीनों शिक्षा से संबंधित हैं। गर्भाधान के चौथे से 8वें मास तक सीमांतोन्नयन संस्कार संपन्न होता है, चौथे से 8वें मास तक। ठीक है। इस संस्कार के संपादित होने के दिन स्त्री व्रत रहती है, पुरुष मात्र पूजा करता था और प्रजापति देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। स्त्री अपने केशों से में सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडल में प्रवेश करती थी, जहां वेद मंत्रोच्चारण के बीच उसका पति उसके बालों को ऊपर उठाता था। बाद में गर्भिणी स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाया जाता था, जिससे भूत प्रेत आदि भयभीत होकर उससे दूर रहें। इस संस्कार के बाद स्त्री को सुख और सांत्वना प्रदान की जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन का सबसे अधिक महत्व था, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था तब समावर्तन संस्कार संपन्न होता था। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को वापस लौटना, मतलब समावर्तन। ठीक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। यह विद्या अध्ययन का काल है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से हो जाता है। वैदिक काल में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा। तो इसमें ये कोई नहीं थी। वैदिक युग में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाएं नहीं थी। हाँ, वैदिक युग में बहुपत्नी प्रथा का कुछ स्थानों पर उल्लेख मिलता है। ठीक है। प्रश्न पूछने की प्रकृति त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। बाकी दहेज, वधूमूल्य, विधवा विवाह ये तो थे ही। विधवा को क्या कहा जाता था? जिसका होता था उसे पुनर्भू कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति के अर्धांगिनी कहा गया है। परिवार में एक पत्नीत्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे। यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अंतरजातीय विवाह होते थे, परंतु आर्यवर्ण का दासवर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार और द्रव्य दिए जाते थे, जिसे बहतू कहते थे। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। निम्न में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो पुरंदर कहे जाते थे, दुर्गों का नष्ट करने वाले। ऋग्वैदिक आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध में युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरविद बादलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी और मधवान मतलब दानी आदि नामों से जाना जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को अंतरिक्षवासी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन हुआ है। इसके बाद अग्नि का। तो सबसे अधिक जो सूक्त दिए गए हैं वो किसको? इंद्र को दिए गए हैं, समर्पित है इंद्र को। ठीक है। उसके बाद अग्नि है। ऋग्वेद में अग्नि कौन से हैं? अग्नि पृथ्वी के देवता हैं। ठीक है।
भूदेवता, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को आंधी, तूफान और वर्षा के देवता के रूप में वर्णन किया गया है, जिसकी उत्पत्ति मेघ और जल से हुई है। ऋग्वेद में घोड़ों का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 256 बार हुआ है, 256, ठीक है। पुरातात्विक संदर्भ में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख 200 बार से अधिक मिलता है, इसलिए 256 सही है वो। नेक्स्ट है, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी अद्वैत काल की अनुभूति। बाद में फिर शंकराचार्य के समय इसका पूरा दर्शन वो हुआ था। अद्वैत काल या अद्वैतवाद की अनुभूति उत्तर वैदिक काल की अंतिम अवस्था में हुई थी। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व और याज्ञिक कर्मकांडों के विरुद्ध उपनिषदीय प्रतिज्ञा हुई, जिसका चरम विकास जैन और बौद्ध आंदोलनों में दिखाई पड़ता है। उपनिषदीय विचारकों ने याज्ञिक अनुष्ठानों को ऐसी कमजोर नौका बताया है जिसके द्वारा इस जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य हेतु ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। यह ज्ञान मार्ग था ब्रह्म और आत्मा के बीच अद्वैतवाद का अनुभव करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में लिखा है कि उपनिषद विद्या वह विद्या है जिसके ज्ञान से जन्म जरा मरण का क्लेश दूर होता है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। ब्रह्म की सर्वप्रथम जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो आधारशिला ऋग्वेद है भारतीय संस्कृति की, ठीक है। ऋग्वेद भारोपीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी विस्तार से मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास की आधारशिला ऋग्वेद है। अन्य तथ्य क्या है? ऋग्वेद को प्रथमतः 8 भागों में बांटा गया है। इसे अष्टक कहा गया है। प्रत्येक अष्टक को पुनः 8 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद में कुल 10,580 मंत्र या 1028 सूक्त हैं, ठीक है। तो ये 33 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो शेष क्वेश्चन है वो हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।